Welcome back to our channel Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का टॉपिक है नेटवर्किंग पार्ट 4 में। ठीक है, इसके पहले भी मैंने कई सारे जो प्रीवियस वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 4 है। हाँ, भले ही जो वीडियो है वो लंबी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, चीज़ें नोट डाउन करो, चीज़ें समझो और उसको एनालाइज करो। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे OSI रेफरेंस मॉडल, TCP 3-वे हैंडशेक और IP एड्रेसेस। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल क्या है, TCP 3-वे हैंडशेक क्या है और IP एड्रेस क्या है, ये चीज़ के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब भी अगर आप कहीं इंटरव्यू देते हो फिर अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो ये जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं कि भाई OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, इसमें कितने लेयर्स होते हैं, कौन से लेयर्स कैसे वर्क करते हैं, या फिर TCP 3-वे हैंडशेक क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल की। ओके, अब ये OSI रेफरेंस मॉडल यानी क्या, OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, अब OSI एक प्रकार से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, इंटरकनेक्शन मॉडल, इसी को ही हम लोग कहेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल है वो डेवलप किया था ISO ने। ठीक है, ये डेवलप किया था ISO ने, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये भी चीज़ें पूछी जाती है कि इन सब का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, किसने डेवलप किया था, तो OSI रेफरेंस यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है जो डेवलप किया था ISO ने, जिसको कहेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ओके, जो OSI मॉडल है, ओके, इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अब ये 7 लेयर कौन कौन से हैं, हम लोग इमेज के साथ इसे देखते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट आपको ऊपर सारी चीज़ें बता दूंगा ना तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम एक बार इमेज के साथ इसको देखते हैं और समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से लेयर होते हैं। तो फिजिकल लेयर, ठीक है, सबसे पहला होता है आपका फिजिकल लेयर। देन सेकंड आता है आपका डेटा लिंक लेयर। ओके, देन थर्ड आपका आता है नेटवर्क लेयर। देन फोर्थ आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, देन फिफ्थ आपका आता है सेशन लेयर। एंड जो सिक्स्थ है, ठीक है, वो आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर। और जो लास्ट वन है विच इज 7th लेयर, उसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये टोटल 3 लेयर्स होते हैं। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, वेट मिनट। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और एलोबरेट कर पाऊँ। ठीक है, और ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको। ओके, तो ये जो प्लेलिस्ट है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है जैसे आप यूट्यूब के वीडियोज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिजिकल लिंक लेयर। ओके, पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसकी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 7 लेयर है। सबसे पहला आता है आपका फिजिकल लेयर। अब ये नीचे से शुरू होगा आपका। ठीक है, आप ऊपर से आपको स्टार्ट नहीं करना है। जो आपका OSI रेफरेंस मॉडल होता है वो हमेशा नीचे से शुरू होगा। राइट, तो सबसे पहला आता है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। इसे एक प्रकार से
नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं, जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 है। बीच वाला जो लेयर है वो 4th लेयर है, और ऊपर के जो 3 लेयर है 5, 6, 7 उसे यूज़र सपोर्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, तो यूज़र सपोर्ट लेयर से नेटवर्क सपोर्ट लेयर तक के जो भी डेटा जाता है, ठीक है, TCP IP के थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू, वो जो सारी चीज़ें वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब देखो फिजिकल लेयर, राइट। ये फिजिकल लेयर जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा को इंडिविजुअल बिट्स फॉर्म में एक नोड से दूसरे नोड तक के फिजिकल मीडियम से ट्रांसफर करता है, राइट। ओके, वेट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इट्स फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है टू ट्रांसमिट इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल बिट्स फॉर्म। ठीक है, अब इंडिविजुअल बिट्स फॉर्म में, बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है फास्ट टाइप करने के चक्कर में। अनदर ओवर फिजिकल मीडियम। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में ही आ रहा है फिजिकल लेयर जो होता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल बिट्स होते हैं। अब देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम है ये बिट्स की भाषा जानता है, राइट। और जो बिट्स फॉर्मेट होते हैं ये 1 और 0 में होते हैं, राइट। ये जो बिट्स होते हैं या तो 1 या तो 0, या तो 0 या तो 1। अब बिट्स क्या होते हैं, 1 और 0 का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं होता, या तो स्विच ऑन या तो स्विच ऑफ। ठीक है, 1 यानी स्विच ऑन है, ऑफ यानी 0 है। ठीक है, स्विच ऑफ है यानी 0 है, और स्विच ऑन है इसका मतलब 1 है। तो इसी प्रकार से जो बिट्स है वो काम करते हैं 1 एंड 0s में, राइट। हो गया। तो पहला लिंक, जो पहला लेयर है वो काम करता है डेटा को ट्रांसमिट करना बिट्स के फॉर्म में एक नोड से अनदर नोड ओवर अ फिजिकल मीडियम। देन सेकंड जो आता है वो आपका आता है डेटा लिंक लेयर, राइट। अब ये जो है ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रिलायबल ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, जो आपके डेटा फ्रेम है वो एक जगह से दूसरे जगह पे फिजिकल लेयर जो होता है, ठीक है, जो कनेक्टेड है फिजिकल लेयर के साथ, राइट, उसके थ्रू ये डेटा जो है वो सेंड होता है, राइट। सो इट इज responsible for the reliable ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, एक डेटा फ्रेम होता है 1 नोड टू अनदर, एक से दूसरे छोर तक के, ठीक है, ओवर अ फिजिकल लेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर, नहीं तो सही यहाँ पे लिख लेते हैं अनदर कनेक्टेड। ठीक है, ओवर नहीं, कनेक्टेड बाय द फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक रिलायबल ट्रांसफ़र, जो डेटा फ्रेम्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक नोड से अनदर नोड जो कनेक्ट होता है फिजिकल लेयर से। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क लेयर। 2 लेयर हो गए, फर्स्ट आता है आपका फिजिकल लेयर, ठीक है, देन डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद आता है आपका नेटवर्क लेयर। ओके, अब जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, ये मैनेज करता है आपकी डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। ठीक है, आपके जो भी पैकेट्स हैं उसको डिलीवर के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा पैकेट्स, राइट, फ्रॉम सोर्स आईपी लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके, अब देखो, अब ये जो नेटवर्क लिंक लेयर है उसमें ये पैकेट्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। एक प्रकार से क्या होता है कि अगर
बड़ा डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूँ कि 100 GB का डेटा है, अगर PC1 PC2 को 100 GB का डेटा एज इट इज़ भेजता है तो यहाँ पे रिलायबल कनेक्शन नहीं होता, यहाँ पे फास्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर बीच में कोई भी कनेक्शन टूट जाता है तो 100 GB का डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पैकेट्स यानी क्या है, ठीक है, पैकेट्स यानी ये जो भी डेटा है, ठीक है, उसको फ्रेगमेंट करता है, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट द डेटा, ठीक है। लाइक PC1 अगर 100 GB का डेटा भेज भी रहा है तो पहले 10 GB भेजेगा, ठीक है, फिर 10 GB, फिर 10 GB, इस प्रकार से उसको फुल्ली कंसोलिडेट करके 100 GB तक सेंड कर देगा, राइट। तो इसी को ही कहेंगे पैकेट्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि नाम आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे मैसेजेस को एक होस्ट से यानी सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक के डिलीवर करने का। यानी ये जो भी डेटा है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर से डिलीवर करता है यूज़र सपोर्ट लेयर तक, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं या अमेजोन से कोई भी हम लोग चीज़ें मंगाते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। ओके, इट इज़ responsible for delivery of the entire message, ठीक है, from source host to डेस्टिनेशन होस्ट। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट जो होस्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये डिलीवर करता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं सेशन लेयर पे। ओके, अब ये सेशन लेयर क्या है? अब जो सेशन लेयर है ये एस्टैब्लिश्ड करता है सेशन बिटवीन यूज़र एंड जो भी सर्विस उसको ऑफर हो रही है, लाइक कोई भी डायलॉग कंट्रोल या कोई भी सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, तो ये मैनेज करता है और एस्टैब्लिश सेशन बिटवीन यूजर एंड ऑफर्स सर्विसेज। एक प्रकार से मैं से ये भी कह सकता हूँ कि एक प्रकार से इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अभी अगर आप 1 घंटे का लेक्चर लेते हो, ठीक है, तो 1 घंटे का आपका सेशन होता है, राइट, टाइम पीरियड होता है। तो इसी प्रकार से ये वर्क करता है कुछ हद तक के, ठीक है, ये मैनेज करता है, एस्टैब्लिश करता है सेशन बिटवीन यूज़र और क्या आप सर्विस अफोर्ड मतलब आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपके डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं कोई सेशन ले रहा हूँ तो मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक यूज़र को, तो हम दोनों के बीच में जितना भी टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको ही हम लोग सेशन लेयर कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल दिया हो मैंने, इस पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में। ओके, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? इट मॉनिटर syntax and semantics of transmitted information, ठीक है, semantics of transmitted information through translation, ठीक है, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। अब जो भी डेटा एक छोर से दूसरे छोर के अंदर जो सेंड हो रहा है, ठीक है, पहले वो सेशन लेयर में गया जिसने सेशन मैनेज किया, जो टाइम पीरियड मैनेज करता था ना, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर ये एक प्रकार से सिंटैक्स को मॉनिटर करता है, ठीक है। सेमांटिक्स जो डेटा है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करता है थ्रू ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन के साथ में। इंक्रिप्शन के साथ इसलिए करता है ताकि आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे। ट्रांसलेशन यानी जो बिट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके ह्यूमन रीडेबल बनाया जाता है। ओके,
एंड कंप्रेशन है, जो भी डेटा है उसको फुल्ली कंप्रेस्ड करके एक रिलायबल तरीके से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, राइट। देन उसके बाद लास्ट में आता है एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स हाई लेवल एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है, टू द यूज़र। यानी सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस अपने यूज़र्स को, ठीक है। तो यही है टोटल 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। पहला फिजिकल लेयर, दैन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट में आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग TCP 3-वे हैंडशेक की, ठीक है। TCP 3-वे हैंडशेक क्या होता है? अब देखो, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है TCP का मतलब, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि जो डेटा हो रहा है, जो भी डेटा जा रहा है वो रिलायबल तरीके से जाए, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में रहे, राइट। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर इंटरनेट हैपन अकॉर्डिंग टू करंट TCP IP सूट। यानी जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन डिवाइसेस, जितने भी बीच दो, मतलब अगर दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो होता है TCP IP सूट मॉडल के थ्रू, ओके, जो स्ट्रिप्ड आउट करता है वर्जन ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, राइट, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल करता है TCP IP के थ्रू, ओके। ये बात आपको समझनी है। फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है, वो होता है TCP और UDP, जिसे कहते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल करता है, राइट। इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे TCP और UDP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो OSI रेफरेंस मॉडल में यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, ओके। अब TCP जो है वो रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विथ रीट्रांसमिशन, ठीक है, इसको पैर भी कहा जाता है, राइट। इसे अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसका मतलब इसमें आपको नज़र आएंगी, ठीक है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके। अब इसकी मैं सिंपली TCP 3-वे हैंडशेक अगर आपको कहाँ पे यूज़ करना अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यूज़र एंड क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, राइट, वो इसमें दिखाया जाता है। और ये आपको स्निफिंग या MITM अटैक के वक्त भी इस्तेमाल करने में बेनिफिट रहेगा जब आप नेटवर्क मॉनिटर करोगे तब, ठीक है। यूज़ फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग, ओके। अब इसकी मैं इमेज से आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे TCP IP जो है वो वर्क करता है। इसके टोटल 3 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ओके। तो टोटल 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीनों स्टेप समझते हैं अभी, राइट। तो सबसे पहला मैं इसको आपको इमेज से ही समझाता हूँ ताकि अच्छे से एलॉबरेट हो, ठीक है। इमेज से समझाऊंगा तो अच्छे से आपको एलॉबरेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, होस्ट P यानी क्लाइंट है, होस्ट Q यानी आपका सर्वर है, राइट।
तो स्टेप 1 में क्या होता है, ठीक है, स्टेप वन में इसको हम लोग कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन, राइट। इसके अंदर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन सर्वर, मतलब जो क्लाइंट है वो चाहता है कि मैं उस सर्वर से कनेक्ट करूं, ठीक है, वो उस सर्वर से कनेक्ट करना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो सेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंड हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्लाइंट ने भेजा सर्वर को। देन स्टेप 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्वर है उसने रिसीव कर लिया कि भाई हाँ क्लाइंट मुझसे जो कम्युनिकेशन है वो करना चाहता है, ठीक है। अब इसने रिसीव किया सिंक्रोनाइजेशन, राइट। देन स्टेप 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये वापस भेजता है एक्नॉलेजमेंट, और ये कहता है कि मुझे आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो मिल गया और मैं उसके साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ। यानी इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, यानी सर्वर क्या कर रहा है, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, जो भी क्लाइंट ने सिग्नल भेजा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है विथ सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, बिट सेट उसे कहते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट को एसी के कहेंगे और ये सिग्निफाइज करता है और ये रिस्पॉन्स करता है सेगमेंट को कि हमने तुम्हारा जो भी सिंक्रोनाइजेशन है वो हमें मिल चुका है, जो भी आपने सीक्वेंस नंबर भेजा था, ठीक है, हम आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, आपने जो हमें रिक्वेस्ट भेजी है हम उसका एक्सेप्टेशन आपको भेज रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल टू वाई, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे इसने सिंक्रोनाइजेशन रिसीव कर लिया तो इसने वापस से इससे एक्नॉलेजमेंट भेजा और कहा कि आपने जो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजा है, ठीक है, आपने मुझे जो रिस्पॉन्स भेजा है वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है, ये भी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये फाइनल पार्ट होता है जब दोनों एक मेक से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, ये फाइनल स्टेप होता है जब दोनों एक मेक से कनेक्टेड हो जाते हैं। यानी अब ये वापस से उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है और ये वापस से उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। यानी समझ गए, एक सिंपल क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन है, ठीक है। पहला ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता तो ये होस्ट क्यू को बताता है कि मैं तुझसे कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। फिर होस्ट क्यू क्या बोलता है कि तूने जो मुझे कहा है कि मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यानी तेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसका एक्नॉलेजमेंट तुझे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट हो गया, यानी जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बोला कि हाँ तुमने मुझे जो रिस्पॉन्स भेजा है वो प्रॉपर है और ये सेम एक्नॉलेजमेंट उसको भेजता है कि हाँ अब मैं तुझसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। हाँ, इसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हो सकता है आपको बार बार जो वीडियो है वो रिवाइंड करके देखना पड़े, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, अब हो सकता है कि आपको जो वीडियो है वो रिवाइंड करके देखना पड़े। तो एक बार ये कंसेप्ट समझ जाओ, सिर्फ कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन आपको समझना है। तो स्टेप 1 पे मैं लिखता हूँ सिंक्रोनाइजेशन, ओके, मैं इसको पूरा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। ये एक प्रकार से फर्स्ट स्टेप होता है। इन द फर्स्ट स्टेप मुझे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप नोट डाउन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। इन द फर्स्ट स्टेप क्लाइंट wants to establish a connection, ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता है with informs the server, ठीक है, that client is likely टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्म करता है सर्वर को कि जो क्लाइंट है वो तुम जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है SYN प्लस ACK, यानी सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है, विथ सिंक्रोनाइजेशन और
एक्नॉलेजमेंट बिट सेट के साथ। ओके, इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको थोड़ा ईजी पड़े। ओके, वरना लॉन्ग वे में आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको। देन फाइनल स्टेप में क्या होता है, ठीक है, फाइनल स्टेप AC के रहेगा, एक्नॉलेजमेंट रहेगा। फाइनल स्टेप में क्या होता है, इन द फाइनल स्टेप या फिर अगर आप कहो कि फाइनल पार्ट, क्लाइंट एक्नॉलेजेस द रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑफ द सर्वर। क्लाइंट एक्नॉलेज कर देता है, ठीक है, उसको समझ जाता है कि हाँ आपने जो मुझे रिस्पॉन्स भेजा था वो प्रॉपर है, अब मैं तुमसे कम्युनिकेशन करता हूँ, ठीक है। एंड दे बोथ एस्टैब्लिश अ रिलायबल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये होता है आपका स्टेप 3। ओके, तो TCP IP भी आपका यहीं ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ के लिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आपको बेसिक चीज़ें समझाते भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट है IP एड्रेसेस। अब सबको पता है, ठीक है, IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक प्रकार से इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ओके, अब IP के पास मेन 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग कनेक्शनलेस और बेस्ट ऑफर्ड डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम्स थ्रू एन इंटर नेटवर्क। यानी ये कनेक्शन लेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कनेक्शन लेस यानी क्या होता है, कनेक्शन लेस यानी ये होता है कि जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी एरर ना आए, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। तो IP के पास 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोवाइडिंग कनेक्शन लेस एंड बेस्ट एफर्ट ठीक है, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम्स थ्रू एन इंटर नेटवर्क। ओके, ये 2 चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। अब जितनी भी मशीन्स हैं, ठीक है, वो होती है TCP IP नेटवर्क पे जिसका एक यूनिक लोकल एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं IP एड्रेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, और आपका नाम है आदित्य, तो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसी प्रकार से IP एड्रेस होती है जिसे हम लोग यूनिक लोकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है, विच इज़ IP एड्रेस। ओके, ये आपको समझ गया। अब IP जो होती है, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट करती है जब, ठीक है, वो जब ट्रांसपोर्ट करती है तब उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, राइट। तो जब भी IP एड्रेस ट्रांसपोर्ट करती है तो उसमें प्रोटोकॉल होता है TCP UDP एंड ICMP जो प्रोवाइड करता है अनरिलायबल सर्विस, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है अनरिलायबल सर्विस। और IP जो है वो इन्फॉर्म करती है कनेक्शन लेस सर्विस बिकॉज इट्स हैंडल ईच डेटाग्राम एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। IP जो होती है परफॉर्म होता है कनेक्शन लेस सर्विस क्योंकि वो हैंडल करता है हर एक डेटाग्राम को इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसी का ही जो यूनिक है, ठीक है, एक यूनिक एड्रेस है, उसी को ही हम लोग IP एड्रेस कहेंगे। ओके, अब IP एड्रेस क्या होता है, जब भी हम लोग PC1 टू PC2 को जब डेटा सेंड करते हैं तो एक सोर्स IP होता है और एक डेस्टिनेशन IP होता है, ठीक है। PC1 से PC2 को जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक होता है आपका सोर्स IP और एक होता है आपका डेस्टिनेशन IP, ठीक है, जहाँ से आपका जो भी आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। विदाउट आइडेंटिफिकेशन आप डेटा ट्रांसफ़र कैसे करोगे, ठीक है, वो होता है IP के थ्रू। ओके, IP ही पता करती है कि मुझे कहाँ पे डेटा भेजना है, मुझे कौन से डेस्टिनेशन पे डेटा भेजना है। तो PC1 का सोर्स IP रहेगा, PC2 का डेस्टिनेशन IP एड्रेस रहेगा। ओके, तो IP एड्रेस एक प्रकार से एड्रेस है, ठीक है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। और ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस बना हुआ है 32 बाइनरी बिट, ठीक है, 32 बाइनरी बिट। ओके, अब
इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि 32 बिट कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो IPv4 के लिए अलग है और IPv6 के लिए अलग है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। ओके, फिलहाल आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। राइट, तो 32 बाइनरी बिट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 32 बाइनरी बिट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इसका 4 पार्ट यानी 4 ऑक्टेट। ठीक है, इट्स ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट, ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट। ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक ऑक्टेट कंसिस्ट करता है या कंटेन करता है 8 बिट। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 32 बाइनरी बिट इस 4 ऑक्टेट, एक ऑक्टेट 8 बिट है तो आपको टोटल 32 मिलेंगे। ठीक है, ईच ऑक्टेट को अगर आप कन्वर्ट करते हो टू डेसिमल और सेपरेट करते हो बाय डॉट से। ओके, क्योंकि ये जो बिट्स है वो फॉर्मेशन होता है 0 और 1 में। ठीक है, तो यही होता है IP एड्रेस का मतलब। और यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि IP जो है वो एक प्रकार से लॉजिकल एड्रेस है। IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस है और MAC जो है ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं और MAC एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस कहेंगे। ठीक है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी चीज़ें जो है पता चलेगी। ठीक है, तो वीडियो को मतलब स्किप मत करना, स्टार्टिंग से देखना, पूरा देखना, पूरे पार्ट्स देखना, एक बुक लेके बैठो, नोट डाउन करके बैठो। ठीक है, ये मेरा स्पेशल रिकमेंडेड है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास में अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसको अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो आप आगे आपको समझने में बहुत दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरा देखो। ठीक है, अच्छे से उसको समझो, लर्न करो और राइट डाउन करो, एक अपने नोट्स बनाओ। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइबर बग्स को। ऐसे ही नए नए सीरीज़ तो आती ही रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।